और आपकी जबरदस्त होस्टिंग के लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ दीदी जी। और आरसीएम की इस मंच से सभी साथियों का वेलकम करती हूँ और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। नाम परिचय माया रावत। नाम परिचय माया रावत और रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि से बिलोंग करती हूँ। अभी प्रेजेंट में ऋषिकेश में रहती हूँ। सीख रही हूँ इस खूबसूरत सिस्टम को अपने अपलाइन अपने ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में और सीख रही हूँ अपने ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में। मेरे अपलाइन में प्रियंका रावत दीदी जी और हेमंती बुटोला दीदी जी, रेखा राणा दीदी जी और प्रियंका नेगी बहन, आप सबको इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ दीदी जी। और और प्रणाम करती हूँ इस मंच से हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटोर और हमारे मार्गदर्शक, हम महिलाओं के प्रेरणा स्रोत जो इस सिस्टम में हमें इस इतने आगे तक ले जा रहे, इस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को मैं इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ भैया जी को। और प्रणाम करती हूँ जो इस खूबसूरत से सिस्टम में मुझे लाए हैं। और जो आज नेशनल मंच तक अपना नाम पहचान बनाने वाली और इस मुकाम तक पहुंचाने वाली आदरणीय सुषमा बिष्ट भाभी जी, उनको भी इस मंच से भाभी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और साथियों, मुझे भी आज अपनी कहानी रखने का मौका मिला है, सौभाग्य मौका मिला है और मैं भी अपनी चार लाइनों के साथ अपनी भी कहानी रखती हूँ। कहानी उन्हीं लोगों की बनती है जिनके अंदर एक जिज्ञासा बनती है और वहां पर बहुत चैलेंज उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, देखने को मिलता है। भाभी जी ने मुझे ये प्लान 2020 में बता दिया था, लेकिन मैंने उस सिस्टम को समझा नहीं और मैंने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया। लेकिन आज मैं जब भाभी जी ने मुझे हमेशा फॉलो करती रही और बोलती रही कि नन्ना तुम इसमें काम करो, करोगे तुम अच्छा काम करेंगे, लेकिन मैं आज भाभी जी मैं सोचती हूँ शायद यार मैं आज भाभी जी की बात को सुनती तो शायद मैं भी आज रॉयल्टी पर होती। लेकिन कोई नहीं, आगे भी जज्बा है, करेंगे और आगे बढ़ने का हौसला है। मुझे भी जिंदगी में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं, किया मैंने आरसीएम, मुझे भी कहीं ऐसे नेगेटिव करने वाले लोग मिले होंगे, लेकिन मैं अंदर से ही सोचती थी कि कोई नहीं, पॉजिटिव करने वाले मुझे मेरे अपलाइन तो हैं जिन्होंने मुझे इतना हौसला रखा है और मैं अपलाइनों से ही हमेशा मोटिवेट रहती हूँ। मुझे भी कभी ऐसा परिस्थितियां आती थी लाइफ में, तो बहुत चैलेंज मैंने भी देखे हैं, कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियां आती थी, कभी अपना सामान लेने के लिए पिकअप सेंटर दूर जाना पड़ता था, उस बीच में हस्बैंड मुझे मना भी कर देते थे, लेकिन मैंने हमेशा कभी नेगेटिव नहीं किया, मैंने फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा, फिर भी मैं इस सिस्टम में बनी रही और अपलाइन की बातें सुनती रही। फिर मैंने अपना डिस्प्ले वॉल खोला। भाभी जी ने मुझे बोला कि क्या करना है। मैंने कहा भाभी जी मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ से सामान लेने में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो भाभी जी ने कहा कि ना तुम अपना डिस्प्ले वॉल खोलो। तो मैंने कहा यार भाभी जी मुझे अपना डिस्प्ले वॉल खोलने में मुझे बिल काटना नहीं आएगा, फिर मैं कैसे बिल काटूंगी उसमें। तो भाभी जी ने कहा कि नहीं तुम डिस्प्ले वॉल खोलो तो बिल काटना अपने आप आ जाएगा तुम्हें। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ डिस्प्ले वॉल। मैंने फिर डिस्प्ले वॉल का वो बनाया। तो मैंने भैया और भाभी जी को बोला, मैंने कहा भाभी जी मैं खोल रही हूँ डिस्प्ले वॉल। तो आप भैया और भाभी जी आए, मेरे डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कराई, फिर उन्होंने मुझे बिल काटना सिखाया और मैं उसमें काम करने लगी। मैंने सोचा मैं कभी मुझे बिल काटना भी नहीं आएगा लगता था कि, लेकिन भाभी जी ने कहा नहीं क्यों नहीं आएगा। मेरे अंदर हिम्मत थी, जुनून था, मैंने फिर भी सीखा उसको। जैसे अपलाइन ने बताया मैंने हमेशा किया, तब भी जैसे अपलाइन ने मुझे बताया मैं हमेशा उसी बातों को फॉलो करती थी और उस बातों को मैंने खुद फॉलो किया और मैं अपने टीम को बताती हूँ उन सब को। और जब कभी घर में जैसे कुछ प्रोडक्ट के लिए हस्बैंड को बोलती थी कि आज ये सामान नहीं है यार लेना था, तो हस्बैंड जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आए थे, हस्बैंड मना भी कर देते थे, तेरा रोज आरसीएम आरसीएम आरसीएम, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ले लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आरसीएम से कभी मुझे अपने क्लब करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन हस्बैंड
मैं कर लेती थी उसको भी पूरा। मैंने हमेशा अपने कला, हमेशा मेरे अपलाइनों ने जो मुझे कहा था कि नहीं माँ, इस महीने तुझे, माया तुझे इस महीने अपना बिजनेस मेंटेन करना है। मैंने हमेशा अपना बिजनेस मेंटेन किया। उन्होंने मुझे कहा माया तुझे इस बार तो पिन चेंज करना है, इस बार तो इस पर जाना है। हाँ दीदी जी, मैं महीने के फर्स्ट में लग जाती हूँ कि मुझे करना है। अपना हमेशा अपने अपलाइनों की बातों को हमेशा फॉलो किया मैंने, हमेशा करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो मतलब आईडी लगाते थे, और आईडी लगाने के बाद मतलब वैसे टाइम पर आईडी लगा के सामान लेना बंद कर देते थे, नंबर ब्लॉक कर देते थे। लेकिन मैं फिर भी कभी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं क्यों लोगों के पीछे अपना मूड खराब कर देती। तो फिर ये करती रही, हमेशा करती रही, और आगे भी करने का जज्बा है, करूंगी। और ये मेरी इनकम जो थी, भाभी जी ने इनकम तो खैर भाभी जी ने कहा कि आप बता दो अपनी इनकम जो तुम्हें मिल रहा है यहाँ से। मैंने कहा भाभी जी मेरे को तो यहाँ से अभी 50,000 तक की इनकम यहाँ से आ गई। लेकिन बहुत खुशी है, मैं इस लायक बनी। और ये जब मुझे मुझे जब खुद यहाँ से पिकअप सेंटर जाने में दिक्कत आती थी, आज हस्बैंड ने मुझे स्कूटी यहाँ से मैंने स्कूटी अचीव कर दिया। हस्बैंड ने कहा कि चल तेरे को स्कूटी ले लेते हैं। यार मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो मैं इस लायक बनी हूँ, उन्होंने मुझे स्कूटी दिला दिया। और आज मैं अपनी स्कूटी से जो है मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ। और कोई नहीं, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आएंगे, और हम उनको मतलब चैलेंज आएंगे तो, लेकिन हमने कभी नेगेटिव नहीं होना, और दूसरे के पीछे हमने कभी अपने आप को गिराना नहीं है। हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखना। मैं तो यही कहूंगी, हमेशा मैंने तो हमेशा अपने आप को नेगेटिव नहीं किया। नेगेटिव हुई तो मैं अपने अपलाइन से बात करती थी हमेशा कि दीदी यार मेरे साथ ऐसा हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे करना था, ऐसा होगा, मेरा बिजनेस इतना हुआ। जिस दिन बिजनेस का लास्ट क्लोजिंग होता है उस दिन रात के 12 बजे तक, तब तक खाना मतलब ऐसा रहता, सब चीज छोड़ा रहता है कि मुझे अब मेरा बिजनेस इतना हो गया, इतना करना, इतना करना, मतलब हौसला रहता करना है, मुझे करना है। मैं हमेशा मैं अपने इसके लिए, मैंने जब से मैं इसमें इस सिस्टम में जुड़ी तो मैं इसमें मेहनत और लगन से कर रही हूँ, इस काम को करूंगी। और शायद जितना किस्मत नसीब होगा उतना करके दिखाऊंगी मैं। और अभी तो खैर कहानी इतनी है नहीं, कहानी तो शुरू है। कहानी ज्यादा क्या बोलूं, ज्यादा न बोलते हुए दीदी जी, इतनी बस मेरी कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है मेरी। थैंक यू दीदी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत शॉर्ट में मेरी कहानी थी यार, लेकिन मुझे अपने पर खुद पर विश्वास है। मैं हमेशा खुद पर विश्वास करती हूँ, मैं हमेशा खुद पर विश्वास करती हूँ। और मैं बोलती हूँ जैसे डाल पर बैठा पंछी, दो लाइन बोलती हूँ मैं। डाल पर बैठा पंछी कभी डाल टूटने से डरता नहीं, क्योंकि उसे डाली पर नहीं, उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। मैंने हमेशा अपने पंख, अपने ही आप अंदर अपने पर भरोसा किया है। और मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए दीदी अपनी लाइन को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू दीदी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस बहुत शॉर्ट लाइन में मेरी कहानी थी। थैंक यू दीदी जी। जो भी थी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा लगा। और ये भी फॉलो अप का नतीजा आज दोनों लीडरों को देख लिया अब हमने। ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है और हमारी अपलाइनों की ताकत है। और जो माया बहन ने बोला ना मैं कमजोर नहीं पड़ती हूँ, ये भी टैलेंट होता है। हमारे आदरणीय भाई जी और सुषमा दीदी जी बताते हैं ना, हर इंसान हर किसी के लिए नहीं बना है। तो इसमें से हमारी माया बहन भी है, उसमें यही टैलेंट है, वो नेगेटिव नहीं होती है। और जो उन्होंने अपनी कहानी में कहा ना कि मैं अपलाइनों की हर बात मानती हूँ, ये 100% सच है। जो भी माया बहन को अपलाइनों द्वारा बताया जाता है उन पे वो खरी उतरती है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व टैलेंट है, ये हर किसी में नहीं होता है, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जो हमारे भैया जी और दीदी जी बताते हैं ना कि हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, तो माया बहन हमारी वही लीडर है जिसमें वो टैलेंट है, वो अपलाइनों के कहने पे चलती है। और आज उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ और अनर्पित अचीवर है। तो ये कहीं ना कहीं आप और अपलाइनों का ही नतीजा है, जो रिजल्ट हमारे सामने दिख रहा है। तो साथियों ये थे हमारे दो लीडर, एक रनर पिन अचीवर, एक ईगल पिन अचीवर। और लगातार कार्य करते जा रहे हैं। और नेगेटिव दोनों बहनों ने